हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करने हैं। इसमें टोटल 3831 पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसी निकली है। यहीं पे यदि बात की जाए इंपॉर्टेंट गाइडलाइन की, तो इसमें एप्लीकेशन फीस रहने वाली है आपकी 25 रुपये। इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यह 12 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं, जबकि लास्ट डेट रहने वाली है 3 अक्टूबर 2023। यहीं पे आपको ध्यान देना है कि पेमेंट की लास्ट डेट या फिर फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो एडिट करने की लास्ट डेट रहने वाली है 10 अक्टूबर 2023। एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें 18 से लेकर 40 साल यह एज लिमिट आपको देखने को मिलेगी। एज लिमिट यह 1/7/2023 तक काउंट की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें 12th पास कैंडिडेट होनी चाहिए, साथ ही यूपी पीईटी 2022 ये क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश इनके अंदर टाइपिंग होनी चाहिए, सीसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले रिटन एग्जाम लगेगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। चलिए बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जाना है गूगल के ऊपर और टाइप करना है यूपी ट्रिपल एस सी, जिसमें शुरू में एक वेबसाइट आएगी उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यानी कि uptripplec.government.in। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। वेबसाइट का इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें नीचे की तरफ जाने के बाद में यहाँ पे दिखाई देगा आपको लाइव एडवर्टाइजमेंट, जिसमें दे रखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी इस वाली वैकेंसी का आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे बेसिक डिटेल दिखाई देगी कि जैसे इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ये 12/9/2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहने वाली है 3/10/2023। यदि आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो व्यू एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जाना है और यहाँ पे दे रखा है इंग्लिश के अंदर या फिर हिंदी के अंदर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, तो यहाँ से इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। बात की जाए कि इसका फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए आपको जाना है अप्लाई वाले सेक्शन के ऊपर और इसमें आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क एंड असिस्टेंट लेवल 3, जिसके अंदर मिनिमम एज दे रखी है, मैक्सिमम एज दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे जाके देख सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको करना है सबमिट एप्लीकेशन। सबमिट एप्लीकेशन के जाने के बाद में यहाँ पे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देगा। ये पढ़ने के बाद में नीचे दे रखा है आई हैव रेड इंस्ट्रक्शन और इसको कर देना है आई एग्री। अब इसमें आपके पास में दो ऑप्शन दिखाई देंगे कि आपको जो अपना फॉर्म जो है यह अपनी पर्सनल डिटेल के थ्रू भरना है या फिर ओटीपी के थ्रू भरना है। यदि ओटीपी के थ्रू भरते हो तो आपका जो पीईटी था, जो आपने एग्जाम दिया था पीईटी का, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करने हैं। गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। नीचे दे रखा है वेरिफिकेशन कोड, ये वेरिफिकेशन लोड कोड लगा के इसको कर देंगे क्लिक हर टू प्रोसेस। अदरवाइज अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन से आप इसको फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपको जाना है थ्रू पर्सनल डिटेल के ऊपर। यहाँ पे आपको अपनी पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नीचे दे रखा है आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है तो यस करेंगे, अदरवाइज जिसको कर देंगे नो। आपकी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी आप यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ से आप मूल निवासी यदि उत्तर प्रदेश के हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे जाके अपनी कैटेगरी चूज कर लेंगे। कैटेगरी चूज करने के बाद में जो भी ये वेरिफिकेशन कोड दे रखा है, ये जो GNXHU, ये वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे लगा देना है। वेरिफिकेशन कोड लगाने के बाद में करना है क्लिक हर टू प्रोसेस। उसके बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें एक ऑप्शन दे रखा है यदि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस या फिर नो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। उसके बाद में आपको अपनी बेसिक डिटेल यानी कि एकेडमिक डिटेल फिल करनी है। जैसे आपकी जो हाई स्कूल है, ये हाई स्कूल आपने कौन से बोर्ड से पास आउट की थी तो वो बोर्ड आपको यहाँ से चूज कर लेना है। जिस भी ईयर के अंदर आपने ये पास किया था तो ईयर सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट दे रखा है आपके जो भी रोल नंबर है, रोल नंबर फिल करने हैं। आपकी परसेंटेज सिस्टम चलता है या फिर ग्रेड सिस्टम चलता है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन आएगा कि आपने कितने नंबर ऑब्टेंड किए थे, यानी कि आपका टोटल नंबर 600 नंबर का पेपर था तो आपके कितने नंबर आए थे। उसके बाद में परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये ऐसे यदि आप इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट का बोर्ड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, परसेंटेज, या आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं।
उसके बाद में नीचे आपके पास में ऑप्शन आएगा कि आपके पास में जो क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट की डिटेल है वो फिल करना है। जैसे इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th क्लास मांगा गया है, तो 12th क्लास की आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। नीचे दे रखा है टाइपिंग की स्पीड, आपको मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। 25 वर्ड हिंदी के अंदर, 30 वर्ड चाहिए आपको इंग्लिश के अंदर, तो वो आपको यहाँ से यस या फिर नो करना है। उसके बाद में दे रखा है आपके पास में CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यह है DOESCC या फिर इसके अलावा किसी भी एनी इंस्टीट्यूट के द्वारा आपके पास में ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो इन तीनों के अंदर आपको यस करना कंपलसरी है, क्योंकि यह मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, यानी कि ये क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए आपके पास में। उसके बाद में ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में ये सारे डिटेल फिल करनी है। सारे डिटेल फिल करने के बाद में नीचे जो भी वेरिफिकेशन कोड है, ये वेरिफिकेशन कोड लगा के इसको कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद में आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका प्रीव्यू पेज आपके पास में ओपन होकर आएगा। इसमें अपनी जो भी बेसिक डिटेल है वो बेसिक डिटेल चेक कर लेनी है। यदि कोई भी मिस्टेक है तो आप उसमें चेंज कर सकते हो। उसके बाद में स्क्रॉल करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और नीचे आके आपको क्लिक करना है क्लिक हर टू प्रोसेस फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, यानी यहाँ पे आके आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर ये अपलोड करने हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर यह अपलोड करने हैं। ये अपलोड करने के बाद में इसको कर देना है कंटिन्यू। और इसके बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर आपको एज प्रूफ के अंदर अपने जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे 10th क्लास का, वो 10th क्लास का सर्टिफिकेट, जो भी इश्यू अथॉरिटी है, इश्यू डेट है, सर्टिफिकेट नंबर है, और यहाँ से जाके इसको अपडेट करना है। ऐसे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST OBC, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे जाके अपडेट करना है। मूल निवास जो है ये अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रहने देना है। उसके बाद में आपको स्लाइड डाउन करके नीचे की तरफ आना है और डिक्लेरेशन पे टिक करना है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद में जो भी वेरिफिकेशन कोड दे रखा है, ये वेरिफिकेशन कोड लगा के इसको कर देना है 7 प्रोसेस। 7 प्रोसेस करने के बाद में आपके पास में ऑप्शन आएगा कि आप अपने फॉर्म जो है इसको प्रीव्यू या फिर एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज प्रोसेस टू पेमेंट फीस वगैरह और फाइनल सबमिशन, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी फीस जमा करवानी है। उसके बाद में आपके पास में ऑप्शन आएगा 25 रुपये की फीस जमा करवाने का, तो इस पर क्लिक करने के बाद में आपको करना है क्लिक हर टू पे। क्लिक हर टू पे पे क्लिक करने के बाद में आपकी फीस जो है ये सबसे पहले फीस जमा करवानी है। जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी, फीस जमा होने के बाद में आपका फॉर्म जो है ये फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे जाके प्रिंट आउट ले सकते हो अपने फॉर्म का। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है और यहाँ पे जाके आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। तो इस प्रकार से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।